धर्मशाला नगर निगम में 1 अगस्त से यदि कोई शहरवासी घरों का कूड़ा कचरा निगम के कर्मचारियों को न देने के लिए आनाकानी करता है या कूड़ा नहीं देता है तो निगम उसका चालान काटेगी। ये फैसला धर्मशाला नगर निगम द्वारा सफाई व्यवस्था को सुधारने के लिए रखी विशेष बैठक में किया गया। इस बैठक में सभी स्टेक होल्डर्स ने हिस्सा लिया। बैठक में निर्णय लिया गया कि शहर को स्वच्छ बनाने को लेकर घरों का कूड़ा शहरवासियों को हर दिन निगम के सफाई कर्मचारियों को देना ही होगा। निगम का कहना है कि कई बार कर्मचारियों की शिकायतें मिलती हैं कि लोग घरों का कूड़ा उन्हें नहीं दे रहे हैं। निगम का कहना है कि ऐसे में हो सकता है कि लोग घरों के कूड़े को सफाई कर्मचारी को न देने के बजाय इधर उधर फेंकते होंगे, जिससे शहर में गंदगी फैलती है। इस बात को देखते हुए निगम ने ये सख्त कदम उठाने की बात कही है। बैठक में शहर भर की सफाई व्यवस्था को लेकर समीक्षा भी निगम के अधिकारियों द्वारा की गई। निगम ने बैठक में साफ किया कि यदि शहरवासी अपने घरों का गीला सूखा कचरा अलग अलग करके नहीं देते हैं तो अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि वो उक्त घर का चालान काटें। हमारी एक मंथली प्रोग्रेस रिव्यू मीटिंग होती है और अभी एक अभियान चल रहा है कि जिसमें हम स्वच्छता से स्वास्थ्य के रिलेटेड जो है प्रॉपर अभियान चल रहा है कि आप स्वच्छता अपनाओ और अपना स्वास्थ्य जो है ठीक करो। तो उसके चलते मानसून का सीज़न चल रहा है, कई बार जो वाटर बॉर्न डिजीज़ इस टाइम पे बढ़ती हैं, सफाई का ध्यान रखना पड़ता है। कहीं सीवरेज के इश्यूज़ तो नहीं आ रहे, उसके अलावा सफाई मतलब कूड़ा अच्छे ढंग से कलेक्ट हो रहा है कि नहीं हो रहा, डोर टू डोर पे कलेक्शन, ट्रांसपोर्टेशन और प्रोसेसिंग भी ढंग से हो रही है कि नहीं। तो जितने भी स्टेक होल्डर हैं, यहाँ पे मल्टीपल स्टेक होल्डर हैं, क्योंकि बहुत सारी एजेंसीज़ हैं जो आउटसोर्स बेसिस पे काम करती हैं, कोई कलेक्शन को डील करती हैं, कोई प्रोसेसिंग को डील करती हैं। तो इन सब के चलते उन सब का रिव्यू यहाँ पे किया गया। हमारे यहाँ बायोगैस प्लांट चलता है, उसके चलने में अगर कोई दिक्कत है उसका रिव्यू किया गया। तो इस मीटिंग में एक रिव्यू मीटिंग थी और उसके बाद अलग अलग स्टेक होल्डर्स की जितने कोई इश्यूज़ आ रहे हैं वो सॉल्व किए गए। और ये एक स्ट्रिक्ट हदायत बेसिकली दी गई है कि 1 अगस्त के बाद जो है लोगों का जो कोई भी कूड़ा हमें नहीं देगा डोर टू डोर, उसका नंबर नोट किया जाएगा और ये अज्यूम किया जाएगा कि वो कूड़ा कहीं बार फेंक रहे हैं, उनको चालान किया जाएगा। क्योंकि हमारे लोग जो हर रोज़ सुबह सुबह इतना अच्छा काम करते हैं, वो लोगों के जब घर जा रहे हैं कूड़ा देने तो कई लोग मना कर रहे हैं कि आज हम नहीं देंगे। चलो 1 दिन ना सही, कई बार कूड़ा नहीं भी होता, 2 दिन ना सही, 3 दिन ना सही, लेकिन कोई कंटिन्यूसली नहीं बोल सकता कि हम कूड़ा नहीं दे पाएंगे। या तो वो हैबिटेशन में कूड़ा होता ही है, तो ऐसे लोग जो हैं वो बेसिकली कूड़ा बाहर फेंक रहे हैं, जिससे ओपन में गंदगी होती है और उससे परेशानी होती है लोगों को। ऐसे लोगों पे चालान करने की हिदायत दी गई है। हमारे यहाँ सैनिटरी इंस्पेक्टर हैं, उन्होंने ज्वाइन किया है, उनको हमने अथोराइज़ किया है कि शहर के अंदर वो लिटरिंग के लिए चालान करेंगे। जो लोग कूड़ा कंटिन्यूसली हफ्ते तक नहीं दे रहे उनका चालान करेंगे और जो सेग्रीगेट करके नहीं दे रहे उनका भी चालान होगा। बात यहाँ सिर्फ हम चालान करते हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि हमारा फोकस सर्विस पे नहीं है। चालान लास्ट रिजॉर्ट है, पर अनफॉर्चुनेटली 1.5 साल तक बोलने के बाद अब जाके हमने 1 अगस्त से हमने बहुत क्लियर तरीके से बोला कि चालान जो है वो कंटिन्यूस होने पड़ेंगे, क्योंकि पता सबको है कि गीला क्या होता है कूड़ा, सूखा क्या है, अलग देना है, बाहर कूड़ा नहीं फेंकना है। और इस शहर में जब कूड़ा फेंकते हो अनफॉर्चुनेटली क्या है कि फिर टूरिस्ट आते हैं, फिर उनको भी अगर कोई चीज़ गंदगी लगती है वो उसके ऊपर और फेंकते हैं। आप चंडीगढ़ जाओगे, बाकी अच्छी साफ़ सिटीज़ में जाओगे तो जहाँ सफाई ऑलरेडी दिखती है तो बाहर से आने वाला बंदा खुद ये अज्यूम कर लेता है कि सिटी साफ़ है, मैंने गंदगी नहीं डालनी। तो एक ब्रोकन विंडो का एक सिंड्रोम होता है कि जहाँ टूटे हुए जो शीशा होता है वो और टूटता है। वो क्यों? क्योंकि वो फिर ऐसा माना जाता है कि वो जगह मेंटेन्ड नहीं है, उसका किसी को ध्यान नहीं है। तो हमारे शहरवासियों से मेरी अपील है, और धर्मशाला ऐसा सिटी नहीं है कि जहाँ हम सिटी का ध्यान ना रखें। और सब लोगों ने यहाँ पे सिटी में सफाई रखने के लिए बहुत लोगों ने प्रोत्साहन भी दिया, सपोर्ट दी, इंस्पिरेशन दी और ये सिटी काफ़ी साफ़ है। कोशिश भी है, पर जहाँ जहाँ गंदगी है वो अब ज़्यादा चुभती है। साफ़ सिटी में कहीं अगर थोड़ी सी भी गंदगी हो ज़्यादा चुभती है। तो उसके चलते हमारे लास्ट एफर्ट है कि हम लोगों को समझाएं आपके माध्यम से, और जो नहीं, कुछ परसेंटेज, आई थिंक लेस देन 2-3% लोग होंगे जो कोऑपरेट नहीं करते, तो उनके ऊपर जो है वो एक्शन भी होगा। पंजाब केसरी टीवी के लिए धर्मशाला से दिनेश कुमार की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। इसी तरह के और भी अपडेट्स के लिए फॉलो करें हमारा Instagram पेज himachal.ke।